मॉडुलस फंक्शन नहीं अभी नहीं है ना, चालू करते हैं अपन अगला। हाँ साहब, मॉडुलस फंक्शन पिछली बार मैं आपको ये बता के चला गया था कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, एक्चुअल में उसे ऐसे दिखाते हैं मॉड एक्स, और मैंने आपको ये बता दिया था कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वैसे ही मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कल को अगर अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स लिखा होता है इसका मतलब मॉड साइन एक्स होता है। अंडर रूट के अंदर अगर बाई द वे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब मॉड एक्स माइनस 3 होता है। राइट है भाई? अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं, है ना। आगे ले जाने का मतलब क्या है, इसको जरा थोड़ा और अपन पार्टिकुलर करते हैं। मैंने आपको पहली बात बताई थी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि y इक्वल टू में अगर मॉड एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। y इक्वल टू में कल को अगर मॉड एक्स लिखा है तो इसके दो मतलब निकाले जाते हैं कि एक बार अगर अंदर वाला जो x है ना, अगर अंदर वाला x अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स का मतलब x होगा। अगर अंदर वाला x अगर कल को नेगेटिव है तो मॉड एक्स का मतलब माइनस एक्स होगा। इसका मतलब ये कि मॉड कभी भी अपना आंसर निकालने से पहले हमेशा ये चेक करता है कि अंदर वाला एक्स कैसा है। अगर अंदर वाला एक्स है ना नेगेटिव है तो एक वो माइनस एक्स्ट्रा क्रिएट करता है। मैंने पिछली बार एक एग्जांपल भी दिया था, अभी भी देता हूं कि मॉड में -3 है तो मॉड पहले पता करेगा अंदर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अंदर अगर नेगेटिव है तो पहले से एक माइनस यहाँ रखेगा और जो भी है उसे बाहर निकाल देगा। तो माइनस और -3 जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि मॉड लेने पर हर चीज की कैसी वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव वैल्यू। और इस वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। कहने का मतलब मॉड एक्स से जो भी आंसर आते हैं वो सारे के सारे आंसर कैसे कहलाते हैं, एब्सोल्यूट आंसर कहलाते हैं या पॉजिटिव आंसर कहलाते हैं। रिमेंबर, है ना। तो हम लोग इसको एक्चुअल में जो मॉडुलस फंक्शन है इसका नाम इनडायरेक्ट वे में एब्सोल्यूट फंक्शन भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एक और बात, यहां तक की बात होगी मॉडुलस को लेकर के। पिछली बार मैंने आपको एक और बात बताई थी कि y इक्वल टू एक्स, याद है। ये भी आपको मैंने बताया था कि x पॉजिटिव जितने भी मिलते हैं वो किस और मिलते हैं, इस और। x सारे नेगेटिव किस और मिलते हैं, इस और। याद है, इस और माने इस लाइन से जैसे ही आप इधर चालू हो जाओगे सारे x नेगेटिव हो जाएंगे। इस लाइन से जैसे आप उधर चालू हो जाओगे आपके x सारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। इस लाइन के इधर जाते ही माने x जैसे ही पॉजिटिव होगा आपकी y इक्वल टू किसका ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल टू x का। और y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है। राइट है। और पिछली बार मैंने एंगल बताया था, ये कितना एंगल होता है, 45 डिग्री होता है कि नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, x नेगेटिव होता ही, x के नेगेटिव होते ही आपका किसका ग्राफ लगेगा, -x का। और -x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू x का ग्राफ, और ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू -x का ग्राफ। और दिस टाइम ये वाला एंगल कितना हो गया, 138 डिग्री। तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि ये जो ग्राफ बना, ये जो v वाला ग्राफ बना, दिस इज y इक्वल टू mod x का ग्राफ। राइट है भाई। हाँ, ये छोटी बात जरूर है लेकिन यही आपको समझना है। अच्छा, इसे जहां मैंने y इक्वल टू x और -x की नजर से समझाया, मैं किसी और तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन अभी आप जल्दी जल्दी ये चीज जरूर कवर करते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि y इक्वल टू में कल को mod x -1 हो तो आपको पता है इससे x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1। आप जो भी अंदर लिखा हो उसको 0 कर दो, x -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया। तो आपसे पूछा जाए कि अंदर से x की क्या वैल्यू है तो आप बता दोगे x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, जल्दी से बताइएगा कि अगर कल को y इक्वल टू में लिखा हो mod x + 5 तो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू -5। तो आप क्या करोगे, मान लो इसका ग्राफ बनाना हो तो -5 आपको ध्यान है, -1 -2 -3 -4 -5 मिला। जैसे -5 मिला, -5 पे आप सेम ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। बात समझ में आई, सेम ग्राफ -5 पे पहुंच करके सेम ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। जो ग्राफ इधर बनाया उसको उधर शिफ्ट कर दोगे -5 पे। बस फर्क क्या है, अब आगे की बात इसके आगे है। y इक्वल टू में जो आपको लिखा हुआ है ना mod x + 5, है ना, जैसा मैंने पिछली बार बताया, हर बार मॉडुलस अंदर वाले से पूछता है तू कैसा है। अगर अंदर वाला जो है, अंदर कौन है, x + 5, वो अगर कल को कह दे कि मैं पॉजिटिव हूं, कैसा हूं, पॉजिटिव, तो वह एज इट इज निकाल देगा। लेकिन अगर बाय द वे अंदर जो लिखा है x + 5, वो अगर कल को कह दे कि मैं नेगेटिव हूं तो वो माइनस लगा के निकालेगा, -x + 5। अब आप में से जो थोड़े और समझदार जने हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर किसी ने x + 5 इज ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 बोल गया। अच्छा, ये अगर लिख दिया तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -5 बोल गया।
अब आप में से हर एक जने को ये भी पता होगा कि यहां पर आप -5 पे खड़े हो। इस लाइन से, ये जो लाइन है x -5 वाली, इस लाइन से जैसे ही आप उधर की तरफ रवाना होगे, जितने भी आपको x मिलते जाएंगे वो -5 से बड़े मिलेंगे। तो उसे दुनिया वाले इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन, कैसे मिल रहे हैं, -5। तो x ग्रेटर देन -5 पे किसका ग्राफ बना, y = x+5 का। तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं y = x+5। ठीक है। और जैसे ही आप इधर चलना चालू करोगे, सारे x -5 से छोटे मिलेंगे। जैसे ऐसे पढ़ेंगे x इज लेस देन -5। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि -5 से छोटा होने पे क्या क्या किसका ग्राफ बना, y = में किसका, -x+5। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई है ना? अब जरा सोचते हैं थोड़ा और आगे, है ना। अच्छा, ये तो हुआ जो हम लोगों ने, मैंने आपको डायरेक्ट वे में बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा और आगे इसी चीज को और डायरेक्ट वे में बताता हूं। y = में कल को मेरे को mod x-1 का ग्राफ बनाना है। किसका, mod x-1। तो बताइए x की वैल्यू कितनी निकली, तो मैं x = 1 पर, है ना, ऐसा वाला ग्राफ बना दूं। तो मैं x = 1 सर्च करूंगा, 1 ऑब्वियस ही बात है यहीं पे मिल जाएगा, है ना। और मैं ये सारा ग्राफ जो ये ऐसा वाला बनता है उसको यहां शिफ्ट कर दूं। करने के बाद मुझे पता है कि मुझे इन लेग्स के ऊपर इनकी इक्वेशन लिखनी है। अगर मुझे इन लेग्स पे इनकी इक्वेशन लिखनी है तो y = इधर वाली इक्वेशन होती है वो एज इट इज लिखी जाती है। तो एज इट इज लिख दिया। क्या लिख दिया, एज इट इज। और इधर वाली वैल्यू जो है वो माइनस लगा के लिख दी। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? बस, कोई मुश्किल काम है? एज इट इज और माइनस के साथ, एज इट इज और माइनस के साथ, इतना सिंपल है। मॉड्यूलर सिर्फ दो ही काम करता है, या तो चीजों को एज इट इज निकालता है या नेगेटिव के साथ निकालता है। नहीं, एक ही निकलेगी। नेगेटिव है तो भी एक निकलेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव करके निकालेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। क्योंकि एक्स के बारे में वो अभी कुछ नहीं जानता, तो वो दोनों तरफ जा सकता है। हाँ, रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा। अब कैसे पता चला सर ये पॉजिटिव है? देखो पॉजिटिव है, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो वाई है ना, वो ये भी है और ये भी है, दोनों ही वाई है ना। आप बताओ दोनों वाई कैसे हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। और ऊपर के जितने वाई होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो इसीलिए जितने आंसर आ रहे हैं, चाहे इधर की तरफ के आ रहे हो चाहे उधर की लाइन के आ रहे हो, जितने आंसर आते जाएंगे वो पॉजिटिव आते हैं। क्या वो कहानी पकड़ मारी है? ये तो पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि मॉड ऐसे काम करता है। अच्छा, अब दूसरी बात है शंका। सबसे बड़ी चीज है शंका, कि कैसे बताऊं यही काम करता है, हो सकता है ग्राफ कुछ और होता हो। ठीक है, मान लीजिए आपके मन में आ गया कि y = mod x-2 का ग्राफ सर आप तो किसी और तरीके से ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, पहली बात आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो भी ग्राफ बनेगा x = 2 पे बनेगा, तो आप 2 पे जाओगे और v बना दोगे। अरे हाँ या ना? और फिर आप मन में ये भी सोच लोगे कि इधर की तरफ क्या लिखना है, y = x-2, और उधर क्या लिखना है, y = -x-2, है ना भाई। अब लेकिन शंका है तो उसका इलाज भी होगा। राइट है, एक छोटा सा काम करते हैं जैसे बचपन में करते आए थे, याद है? ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते थे, एक्स और वाई की। ले लें, अगर मैं एक्स और वाई की टेबल बनाता हूं तो सोचो जरा, सबसे प्यार से उतरने वाला पपलू कौन है? एक्स की जगह 0, हाँ या ना? तो x = 0 रखते ही अंदर कितना बन रहा है? -2 या -2 का मॉड, बोलो आप। -2 का मॉड कितना? 2, माने ओवरऑल वैल्यू कितनी आई? 2। माने जब x = 0 का मैं 2 लूंगा। अच्छा, मैं एक और आसान लेता हूं, x की वैल्यू 2 लेता हूं। क्या लगता है, x की वैल्यू 2 ले लूं? आसान है ना, आसान लूंगा मैं तो, है ना। तो यहां पे कितनी आ गई? 0। एक और वैल्यू सोच लो, 1, थोड़ा 1 या तो उधर चलो, -3, चलो -3 ले लिया। और बोलो, -3 लेता हूं तो कितना हुआ? मॉड ऑफ -5, बोले तो 5। अच्छा, अब इधर की कोई एक वैल्यू लो जो टुगेदर 3 ले लूं। 3 बहुत नियर अबाउट है, और बड़ी वैल्यू ले लो कोई, 10 ले लूं, 10, है ना। आसान नहीं, मुश्किल भी थोड़ी वैल्यू लेते हैं। 10 लेता हूं तो 10 - 2 8, और मॉड 8 का मतलब 8। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक छोटा सा काम कर देते हैं, खटाखट। ठीक है, कैसे? हमको पता है यहां पे कहीं पे 2 होगा, यहां पे कहीं पे 0 होगा। अच्छा, ये कहीं 1 होगा, ये कहीं 3 होगा, ये कहीं 4 होगा, ये कहीं 5 होगा, ये कहीं 6 होगा, ये कहीं 7 होगा, ये कहीं 8 होगा। ठीक है, थोड़ी वैल्यू और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अपने को तो 10 तक फाइट मार रही है ना, है ना। तो अगर अपन 10 तक की सोच रहे हैं तो 10 तक की सोच ही लेते हैं अच्छे से। हाँ भाई, यहां पे कहीं पे 9 होगा, यहां पे कहीं पे 10 होगा। अच्छा, उधर की तरफ पीछे चलते हैं तो पीछे कहीं 0 के पीछे कौन है? -1, -2 और -3। राइट है भाई। अच्छा, अब अपने को बताया कि 0 पर वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू है 2, तो अपन यहां पे भी गिन लेते हैं 1 और यहां 2। राइट है।
इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, है ना, ऐसे बस बहुत है ना। अब एक एक चीज देखो, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही। तो पहला इसको नोटिफाई कर दिया, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 2 ये रहा और y की वैल्यू 0 यही होगी, y इक्वल टू 0 भी यही होगा। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 किधर होगी, x की वैल्यू -3 ये रही, -3 पे कितनी वैल्यू आ रही है 5, तो 5 को अपन मिलाएं एक बार जरा, ये इसको आगे बढ़ाया और -3 को आगे बढ़ाया, कहां मिलेंगे आकर के, यहां मिले, इसको अपन ने डार्क कर दिया, कर दूं। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू 8, तो 10 से वैल्यू ऊपर चढ़ाई, उधर 8 से वैल्यू सामने से लाया, राइट है, मिला दूं, हाँ या ना। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूं, राइट है, इधर मैं इनको मिलाता हूं, क्या आपको लगता है वही ग्राफ मिला, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, क्या आपको याद की बात समझ में आ गई। अच्छा, वो पुरानी बात तो जो है पहले की बात है, यहां तक तो अपन कर ही चुके थे ऑलरेडी, है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, चलो एक और काम करके देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने कितने मॉड लिए, सिंगल एक मॉड, ठीक है। 11th के अंदर है ना, मैं इसका थोड़ा डिविजनल मेथड नहीं बताना चाहता, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बताना चाहता, है ना। ये आप 12th में दोबारा देख लेंगे। मान लीजिए ये होता, इसका ग्राफ बनाना होता, राइट है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता तो भी मैं आराम से निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था, है ना, मैं यहां पे दिमाग लगाता कि अगर मुझे x और y सोचना है, टेबल बना लें, है ना, क्या ख्याल है, एक x लेते हैं एक y लेते हैं, ले लूं। अगर मैं एक x लेता हूं और एक y लेता हूं, एक बार x की जगह कितना डाल दूं 0, बताएंगे जरा, x की जगह 0 डालते हैं कितना आंसर आ गया, y की वैल्यू कितनी, मॉड -1, मॉड -1 प्लस मॉड -3, इसका मतलब 1 + 3 और 4, y की वैल्यू कितनी 4, नहीं आया समझ में। अब मैं एक और वैल्यू लेता हूं, x की वैल्यू 1, आसान वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि 1 लेते ही ये कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0, और 1 लेते ही -2 का मॉड 2, तो यहां पे 2 लिख दूं, 0 + 2 नहीं आया। एक और वैल्यू लेता हूं आसान वाली 3, आया, 3 लेते ही ये 0 और ये 2 लिख दूं। एक और वैल्यू लेते हैं, चलो 3 के इधर 5 ले लूं, अरे 3 के उधर भी तो जाएंगे ना 5। अच्छा, 5 पे कितनी आ रही है, देखो 5 पे कितनी आ रही है 4, और ये 5 पे 2, 4 और 2 6, लिख दूं 6। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू ले लो, कितनी लो बोलो, -3 ले लेते हैं, आसान, बहुत दूर तक जाएंगे फिर ग्राम में ढूंढना पड़ता है। -3 लेते ही -4 का मॉड, याद है ना, -4 का मॉड, प्लस -3 लेते ही -6 का मॉड, -6, ओ ये तो वैसे ही 10 आ गया भाई, ऊपर तक, बहुत ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, थोड़ा कम कर लेते हैं, कम, नीचे बहुत है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। -1 लेते हैं कितना हो जाएगा 2, और ये कितना 4, 6 ले लूं बस, अब इससे ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा हो जाएगा। हाँ साहब, अब एक एक करके वैल्यू उठाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रेडी। पीछे की तरफ चलें, पीछे की तरफ कितना -1, -2, -3, बस बहुत है। अच्छा, ऊपर की तरफ चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना भाई। हाँ भाई, अब 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, 0 पे 4 माने यहां पे पकड़ लूं बात को, एक डार्क कर दिया पे। 1 पे कितनी आ रही है 2, 1 पे 2 आ रही है, कहने मतलब ये 1 और ये 2, यहां से 1 और यहां से 2, है ना, ये वाला वैल्यू मिला। अच्छा, x की वैल्यू कितनी 3 पे कितनी आ रही है 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मिलाएं तो यहां पे आएगा, डार्क कर दूं। अच्छा, x की वैल्यू 5 ये रही, है ना, और 5 से सीधा फेंका, और उधर से कितना y की वैल्यू कितनी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो यही आया, लो इसे डार्क कर दिया। एंड इन द लास्ट -1 ये रहा, -1 पे कितनी आ रही है 6, तो -1 से सीधा फेंका और उधर 6 से फेंका, ये हो गया, है ना भाई। अब देखो क्या करें, हाँ 2 पे कितना, एक मिनट पहले यहां तक आ गया ना पकड़ में, एक 2 पे और दिखा देता हूं। चलो 2 पे कितना आती है वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 1, 2 रखता हूं तो -1 का मॉड 1 और 1 2, तो उस पर वैल्यू 2 आई। नहीं है समझ में। अब पहला काम इन दोनों को मिलाया, दूसरा काम इसको इससे मिलाया, तीसरा काम इन तीनों को मिलाया, क्या और v मिला, क्या मिला, बोट। अरे
बोट, हाँ या ना, मिली कि नहीं मिली? तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये क्या है? ये तो प्रथम दृष्टया आपका काम निकालने के तरीके हैं जो आपका काम निकाल देंगे। ठीक है कि आपकी गाड़ी निकल गई, आपका काम निकल गया, आप आगे चलेंगे। ठीक है, चलो आगे, पहले यहां तक कॉपी कर लें, फिर उसके बाद सोचते हैं। पर यहां तक हो गया। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि आप में से प्रत्येक जन को मुझे ये बताना है। ठीक है, पहले तो डिफाइन करके दिखा दें आप मेरे को। डिफाइन y इज इक्वल टू में मॉड x प्लस 5, राइट है? बी, ठीक है, मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू में मॉड x माइनस 7, ठीक है, विद लेग्स इक्वेशन। जो इसकी लेग है वो उनकी इक्वेशन लिखनी है आपको, लिख लोगे? सी, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, y इक्वल टू में मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x प्लस 2, इसको मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 7, मॉड x माइनस 7, ठीक है, विद लेग्स इक्वेशन। जैसे मैंने इसके अंदर लेग्स की इक्वेशन लिखी है ना, ऐसे। मुझे ऐसे नहीं चाहिए ये वाला ग्राफ, ये 1 2 3 वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रूफ दिया था कि जो है, आप तो डायरेक्ट ऐसे बनाओ ग्राफ। डिफाइन करना माने ऐसे डिफाइन करना, राइट है? हाँ, देखें आप कितने देर में कर पाते हैं। तुम्हारा बन गया? वो ये वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ? ये वाला ऐसे ही तो ड्रॉ करना था। हाँ भाई, पहला y इक्वल टू में मॉड में कितना दे रखा है? x प्लस 5, y इक्वल टू में मॉड x प्लस 5। कितने लोगों ने डिफाइन कर दिया? हाँ भाई, तुम बताओ क्या लिखा बेटा, बता जल्दी से, क्या क्या लिखा? इज इक्वल टू x प्लस 5, आगे बोलो। x ग्रेटर देन माइनस, हाँ देख के बोल दे यार, कौन सा रट्टा हुआ है तेरे को? तो देख के बोल दे। नीचे क्या लिखा? माइनस x प्लस 5। ये कब? हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? सही है। इक्वल टू का साइन आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा बताएं, दूसरा क्या दे रखा था? ग्राफ बनाना है y इक्वल टू किसका? मॉड x माइनस 7 का। हाँ भाई दीपक बता, कहां पे बनाया? x इज इक्वल टू कहां पे बनाया? x इज इक्वल टू 7 पर। कैसा? वो v, हाँ है ना? तो x इज इक्वल टू 7 ये रहा। लो फिर क्या करूं? उधर जाऊं, इधर जाऊं? इस लेग की इक्वेशन बोलो। y इक्वल टू, y भी तो बोला करो, y इक्वल टू, बहुत बढ़िया, आराम से बोल दो। तो इसकी वैल्यू बोल, y इक्वल टू माइनस, फिर एक ब्रैकेट x माइनस 7। सही क्या? हाँ या ना? हाँ भाई अगला, ये अरे चिटपुट चिटपुट क्वेश्चन थे, 1 सेकंड के, 2 सेकंड के। ठीक है, हाँ भाई अगला कितने लोगों ने बनाया? पहली बात मैं आपको सीधे बता देता हूं कि जो ग्राफ बना होगा, एक तो x इज इक्वल टू 2 पर और एक x इज इक्वल टू माइनस 2 पर बोट ग्राफ बना होगा। ये वाला है ना? बना कि नहीं बना? हाँ भाई, अगर आपने, क्योंकि आप में से हर एक जने ने अलग अलग वैल्यूज ली होगी, इसलिए ये तो झगड़े का विषय हो जाएगा। जैसे, लेकिन ये बात पक्की है, सबने 2 ली होगी, एक माइनस 2 जरूर ली होगी, क्योंकि आप जिसका ग्राफ बना रहे हो y इक्वल टू किसका बना रहे हो? x माइनस 2 प्लस में कितना? x प्लस 2 का बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? एक बार जब आप x इक्वल टू 2 लोगे तो 0 और ये कितना? 4। x इक्वल टू माइनस 2 लोगे तो ये माइनस 4 और ये 0। माइनस 4 का मॉड 4, 1 भी ले लो, 1 पे भी 4, हाँ या ना? अच्छा, अब अपन 2 से बड़े लेते हैं, 3 पे कितना? 3 पर 6। अच्छा, और माइनस 3 पर 6, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, आना भी है। तो 2 पे कितना आया? 4। माइनस 2 पे कितना आया? 4। 1 पे कितना आया? 4।
ठीक है, 3 पर 6 माइनस 3 पे 6, तो आप इसको मिलाओगे यूं, इस दोनों को मिलाओगे, इसको मिलाओगे, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा ग्राफ? नहीं है। y इज गुड में कितने लोगों का सही बैठ गया? बन गया? हाँ भाई। अब मैं आपको इसमें, क्योंकि ना देखो ये एक्चुअल में ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ना अपन एक दिन का बना लें, मतलब ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बकवास मेथड है, ये बहुत ही बकवास मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद इस पर ट्रस्ट नहीं करता, 1 पैसे का वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी शीट में मात्र 2 क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन, तो उसको इससे ज्यादा की कॉस्ट देना अपने लिए बेवकूफी हो जाएगी, घातक हो जाएगा। मैं इसको चाहूं तो 2 दिन तक पढ़ा सकता हूं, ये आपके अगले साल फंक्शन के अंदर जुड़ेगा, और फंक्शन के अंदर इसकी जबरदस्त कॉस्ट है, इसकी जबरदस्त कीमत है, मॉडुलस खुद एक अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। अरे आप बातें करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन है ना, कृपया करके जब मैं बोलूंगा तो बातें मत किया करो, या इसे मैं कम से कम अच्छा नहीं गिनता, है ना। बता दिया तुमने, है ना, मैंने क्या बोला, है ना। हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं जब बोलूं ना तब कोशिश किया करो कि आप ना बोलो आपस में। अब वैसे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये मैं तो इसको इस तरह से गिनता हूं कि हर आदमी में क्या होता है ना, अपने को पता ही होगा, अपन परफेक्ट मेल नहीं होते। हाँ भाई, ये वाला कहानी हो गया। अच्छा, अब एक और बना के बताएं मेरे को जल्दी से। y इज इक्वल टू में दे रखा मॉड x प्लस 1 माइनस में मॉड x प्लस माइनस 2, इसका ग्राफ और बना ले। हाँ हाँ, बनाओ 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 बनाओ, करो ना यार, अरे करो ना रे। हाँ भाई, सबसे आसान -1, -1 पे -3, -1 पे -3, फिर दूसरा आसान 2 पर कितना 3, ठीक है। बीच में कहीं 2 से -1 के बीच में 0 पे भी देख लेते हैं, 0 पर 3, वेरी गुड, 0 पर भी 3 आया। अब चलते हैं जरा 2 के इस पार, 3 पर 4 -1 3, 0 पे कितना आ रहा है? 0 पे -1, एग्जैक्टली बिल्कुल, 0 पे -1 आ गया। जो अगला कितना, -1 को उधर, -2 पर, -2 पर कितना, -2 पर -3, बिल्कुल सही करें। अब आ जाओ, जिन्हें प्लॉटिंग आती है वो जान जाएंगे। पहला काम 1 2 3 4 ऐसे, पीछे -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ देखा जाए 0 ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब आते हैं, देखो पहली चीज उन्होंने बताया -1 पे -3, -1 किधर है? ये रहा, -1 पे x के -1 पे y का -3, y का -3 नीचे, राइट है भाई, यहां करके कहीं इस जगह, -1 पे -3, एक काम मिला। दूसरा 2 पर 3, x के 2 पर y का 3, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? ऊपर, x के 2 पर y का 3, मैंने यहां जाऊं, लो साहब ले लिया। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पर कितना, -1, x इज इक्वल टू 0 का है, ये रहा, -1 पे यहां जाऊं, लो साहब आ गया। अगला x के 3 पर, x का 3 ये रहा, x के 3 पे y का 3, तो x का 3 और y का 3, y का 3 का है, ये रहा, सही है ना भाई, यही इसके सीधे में आ गया। अच्छा, x के -2 पर, x के -2 पर y का -3, y का -3 किधर भाई? नीचे, इसी के सीध में, राइट है भाई, तो ये रहा। अगर आप देखें गौर से, पहला काम आप इन तीनों को मिलाएं, मिल गए। दूसरा काम अब आप इसे मिलाएं, तीसरा काम अब आप इसे मिलाएं, सिर्फ ढंग से वैल्यू मिलानी थी, फिर भी गड़बड़ लगती तो आप 2 वैल्यू और ले लेते हैं, एक इधर की एक उधर की, जैसे 4 ले लो, 4 पे दिखा देता हूं, x की वैल्यू 4 रखता हूं तो 5, 4 रखता हूं तो 2, 5 में से 2 गया 3, तो 4 पे 3 माने वापिस इसी जगह हिट हुआ। फिर दोबारा से नीचे ले लेता हूं, -3 पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, -3 लेने पर 2, -3 लेने पर 5, है ना, 2 -5 -3 वापिस यहीं आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहा हूं।
कितने लोगों को समझ में आया? बोर्ड ग्राफ नहीं बना, कैसा ग्राफ बना? 0 पे -1 है ना? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, वही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप बनाओ बनाओ बनाओ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने एक चीज ही, हाँ अब पकड़ा देने बात को, जब भी पॉजिटिव होगा बोर्ड ग्राफ बनेगा, राइट है। इसीलिए लोग, तुमने मेरे को अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करते दिखाओ तो मैंने बोर्ड पहले बनाई थी, इधर मैंने बोर्ड पहले बनाई थी, वैल्यू नीचे लिख दी थी बाद में -2 और 2, ठीक है। और जब भी माइनस होगा जिगजैग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो लोग याद रखते हैं कि अच्छा बोट और जिगजैग, आधी अधूरी बात नहीं समझना, पूरी बात समझ लेना ना भाई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक बार ढंग से सुनो। अगला मान लो जी, अब मैं आगे चलता हूं, अगली कहानी पे सुनो। मान लीजिए किसी ने कहा mod x इज ग्रेटर देन 2, कितना? बहुत ध्यान से सुनना, mod x इज ग्रेटर देन 2। आप में से कितने लोग ये बात मानने को तैयार है कि इसका मतलब अंडर में x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? याद आ गया? इसका मतलब ये कि दोनों पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं, दोनों कैसे? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ठीक है, हेंस स्क्वायरिंग। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग करता हूं, कर दूं। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो आपको पता है स्क्वायरिंग करते हैं x² इज ग्रेटर देन 4। अब मैं क्या करता हूं? x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया कि आगे लिखने वाला हूं x - 2 x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है ना भाई। इसको देखते मेरे दिमाग में आ गया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर मेरे को पता है इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो ऑड डिग्री के ब्रैकेट है दोनों। इससे ब्रैकेट की वैल्यू आई 2, इससे वैल्यू आई -2, आ गई। फिर अचानक से दो चीजों पे चेकिंग हुई, कौन कौन सी चीज पे? एक तो इवन डिग्री पर और दूसरा किस पे? डिनोमिनेटर पे। इवन डिग्री का दोनों में से कोई ब्रैकेट नहीं है, मना करा दिया गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मना करा दिया गया। फिर मौका आया प्लस माइनस करने का, प्लस माइनस और फिर प्लस, आया कि नहीं आया? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को पॉजिटिव चुनना पड़ गया, तो मैं उधर गया और मैं इधर गया। अगर ध्यान हो तो मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिट। इन्फिनिट पे हमेशा क्लोज लगाता हूं, याद है, सॉरी ओपन लगाता हूं, पहले से ही श्योर हूं। -2 पे ये बताएगा इक्वल है तो क्लोज, इक्वल है तो क्लोज। कहानी यहां पे पकड़ में, है ना? ये इसका तरीका है, प्रॉपर तरीका। इसे बोलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी, जिसके लिए हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब ये तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आप लोगों ने जो सुनी ना, ये लेकिन अब एक बच्चे के दिमाग में आता कि सर इतना जो क्वेश्चन, अगर 5 लाइन का क्वेश्चन, 5 लाइन का मामला सेट हो गया, नो डाउट 5 लाइन का मामला सेट हो गया, ठीक है। लेकिन आपके लिए आगे की कहानियां क्या है? आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो एक और मेथड भी है, सेकंड मेथड है ना, उसको भी सुनना आप। थोड़ा नाम थोड़ा विचित्र है, ठीक है, नाम है घोड़ा मेथड, ठीक है। अभी घोड़ा मेथड क्या है वो बताता हूं, ठीक है। याद रख लेना, मॉडुलस माने घोड़ा, मॉडुलस माने घोड़ा। इसके लिए छोटी सी कहानी समझनी पड़ती है, उससे समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लो मेरे को इसको सॉल्व करना है तो अपने को पता है मॉड को सॉल्व करना माने घोड़े का हल निकालना है, ठीक है। अब ये हल कैसे निकलेगा, पहले समस्या सुनो तब पता चलेगा हल क्या है। मॉडुलस क्या है? घोड़ा है, ठीक है। खड़ा कहां है? x = 0 पर। कहां खड़ा है? x = 0 पर। अगर मैं आपसे कहता हूं mod x - 2 है तो बताओ कहां खड़ा होता? x = 2 पर। और mod x + 2 होता तो -2 पे। माने अभी अगर देखा जाए तो घोड़ा कहां खड़ा है? x = 0 पर, माने ओरिजिन पे खड़ा है। अब आपको पता है घोड़ा खड़े खड़े बोर हो गया है, ठीक है। और आपको पता है घास खाने की इच्छा होगी, भाई खड़ा है तो खाली बैठे बैठे घास खा ले, ठीक है। अच्छा पहले ये श्योर है कि घास कैसे उगने वाली है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? ऑब्वियस बात है एक्स एक्सिस पे उगेगी, किसी की यूं तो नहीं उगती ना। हाँ भाई, तो अगर देखा जाए घास यूं उगी है ना, अगर भाई तो घास यूं उगी, घोड़े ने खाने की इच्छा जाहिर करी मालिक से, मालिक घास खा लूं क्या? मालिक ने कहा खा तो ले, लेकिन लफड़ा क्या है तेरा यार कि तेरे साथ एक टैग लिखा हुआ आया था, ठीक है। उसने कहा टैग? कैसा टैग? तो उस पर यार लिखा था कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो घोड़े ने पूछा मालिक इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि घोड़े को माने mod x को ग्रेटर देन 2 की घास खिलानी है, माने 2 से ज्यादा की घास खिलानी है। घोड़ा समझदार था, होती है, गधा थोड़ी ना, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा मालिक समझ गया, 2 से बाहर की खिलानी है ना, हाँ मैं खा लूं, लेकिन मालिक एक काम करो, बाजार से एक रस्सी मंगा दो। मालिक ने पूछा कितने लंबाई की? उसने कहा सर 2 लंबाई की रस्सी मंगा दो। कितने लंबाई की? 2 लंबाई की। अब आपको पता है घोड़ा खड़ा है कहां पे? 0 पर, याद है ना, घोड़ा 0 पे खड़ा है ना। 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, 2 तक गई, मार्क लगा लिया, और 2 से बार की घास खा ली अगले ने, सही है ना। फिर उसको पता है घोड़ा है, गधा नहीं। मालिक ने तो कहा था 2 से बाहर की घास खानी है, 2 लंबाई की रस्सी से बाहर की। तो 2 लंबाई की रस्सी अगर इधर जाती है तो उधर भी तो जाती है नहीं, तो 2 लंबाई की रस्सी उधर फेंकी, कहां पे पहुंची?
-2 और फिर बार बार की घास खाली। बताओ कहां से कहां तक की घास उड़ाई इसने? माइनस इन्फिनिट से -2, माइनस इन्फिनिट से -2, याद है ना? इक्वल है तो क्लोज, इक्वल है कि नहीं? हाँ या ना? यूनियन फिर 2 से लेके कहां तक की? इन्फिनिट तक की। क्या कोई सॉल्व किया अपने? कुछ सॉल्व नहीं किया, सिर्फ एक कहानी ने काम खत्म कर दिया। अब दोबारा पूछता हूं, अगर मान लीजिए छोटा सा और एक और टाइटल लेकर के चलते हैं, इसी के अंदर एक और इनइक्वालिटी पे बात करते हैं। रेडी? अगर मान लीजिए किसी ने कहा था मॉड x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं 3। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है घोड़ा कहां खड़ा करूं? 1 पे। कहां पे खड़ा करूं? 1 पे। लीजिए साहब, घोड़ा 1 पे खड़ा हो गया। कितनी लंबाई की रस्सी मंगाऊं? 3 लंबाई की रस्सी। जहां खड़ा है वहां से 3 लंबाई की रस्सी इधर फेंकूंगा तो 4 पे। वेरी गुड। अच्छा, 3 लंबाई की रस्सी उधर -2 पे। वेरी गुड। अच्छा, लेस देन माने क्या होता है? अंदर की या बाहर की? अंदर की, क्योंकि ग्रेटर देन माने बाहर की, तो लेस देन माने अंदर की। तो अंदर की घास उड़ा दी उसने। बताओ कहां से कहां तक की घास उड़ा दी? -2 से 4 तक की। तो आंसर कितना हो गया? x बिलोंग्स टू -2 to 4। आई बात है ना? और इक्वल टू है तो क्लोज। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ या ना? आसान है ना? शानदार है। कर देंगे? कर लो। एक क्वेश्चन आप कर देना, मैं आपको दे देता हूं। इसमें क्या है? ठीक है, अब आप छोटे छोटे क्वेश्चन एक और करके दे देता हूं, फिर आप करके ला सकते हैं आराम से। बैठे भाई। मॉड में दे रखा है मॉड x इज इन बिटवीन 4 and 2। कितना? 4 and 2। अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी होती तो क्या मतलब, कैसे निकालोगे? पहले मैं आपसे पूछूंगा घोड़ा का खड़ा करूं? 0 पे। कितनी रस्सी मंगाऊं? 2 रस्सियां। कितनी मंगाऊं? 2। कितनी लंबाई की? एक 2 लंबाई की और एक 4 लंबाई की। राइट है भाई? ओरिजिन से अगले ने 2 रस्सियां मंगाई, एक 2 लंबाई वाली और एक 4 लंबाई वाली। दोनों फेंकी। 2 लंबाई वाली कहां तक गिरेगी? अरे 2 तक। 4 लंबाई की रस्सी कहां तक गिरेगी? 4 तक। हाँ या ना? और मॉड x इज इन बिटवीन है, माने उसे कहां की घास खानी है? बीच की। 2 से 4 के बीच की खाली घास। हाँ या ना? फिर आपको पता है घोड़ा है, गधा नहीं। वो 2 रस्सियां तो इधर फेंकी उधर भी फेंकेगा। यहां कितनी हो जाएगी? -2। और यहां कितना हो जाएगा? -4। और दोनों के बीच की घास उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? तो कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -4 से -2 क्लोज यूनियन। आसान है कि नहीं? ये कहानी पकड़ मारी है ना? तो क्या आप अपने आप छोटे मोटे क्वेश्चन आप निभा लेंगे? है ना भाई? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके साथ मैं बस इस पूरी कहानी को बंद करूं, एक लास्ट कहानी और जो सबसे भारी कहानी, वो अभी मैं लास्ट में गा के चला जाता हूं। राइट है? मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को दिया होता मॉड x - 2, नहीं, अपन ने पहला क्वेश्चन किया था मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2, है ना? इसकी इनइक्वालिटी सबसे भारी है ना? x - 1 x - 3 दिखा था। क्या किया था देखो, बताओ ना। कि पहला क्वेश्चन क्या किया था? डबल मॉड वाला। कौन सा क्वेश्चन था? नहीं, और इसके बाद क्या था? प्लस में x + 2। नहीं, क्या? x - 2 नहीं, ये तो मैंने दिया था आपको। अब मैंने किया भी था एक, वो आपने कॉपी नहीं किया। x - 1 x - 2। मैं ऐसे ही कर ले, मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं, मैं वैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता है मेरे को क्या बनाना है, बोट। हाँ या ना? इससे x की वैल्यू कितनी? इससे x की वैल्यू कितनी? तो मैं x = 1 बताता हूं, यहां होता है। x = 3 मेरे को पता है यहां होता है। तो मैं बीच के अंदर आऊंगा और एक क्या बना दूंगा? बोट बना दूंगा और भाग दूंगा। बन गई बोट। मेरे को पता चल गया कॉर्नर का है। अब दूसरी बात सुनो, अगर मैंने एक ग्राफ बना लिया, क्योंकि आप देखो अब ये नहीं तो अपन इसी में उलझे रहते, कौन सा था ग्राफ बना। अब मेरे को पता होना चाहिए मैंने क्या क्या सोचा है, मेरे को हर चीज का आइडिया होना चाहिए। राइट है? अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में इसके आगे लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या लिखा होता? ग्रेटर। ये याद रखना, ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल होते हैं, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो पहली चीज मुझे ये पता होनी चाहिए कि इसकी ये वाली हाइट कितनी है। ठीक है? ऐसे नहीं, ये ऐसे निकाल सकते हैं कि x = 1 है, ये x = 3 है ना? x = 1 x = 3। एक ही बार बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये x की वैल्यू 1 उठा करके इसमें रखो पूरे में। x की वैल्यू 1 रखने पे 0, x की वैल्यू 1 रखने पे 2, माने ये हाइट कितनी आ गई? 2। अब ऐसे 3 रख के देख लो, 3 रखने पे 0, 3 रखने पे 2, माने ये हाइट कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं हुई? अच्छा, अब इसका मतलब समझाता हूं, इसको और एक्सप्लेन मैं कल कर दूंगा। अगर ये लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसका भावार्थ है कि ये चीज क्या है? ये चीज है बोट।
बोट ग्रेटर देन 6 कहां है? बोट ग्रेटर देन 6 कहां है? मैं लिख भी देता हूं इस बात को। मैंने क्या बोला? बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कहां है? राइट है भाई। अब देखो बोट की हाइट कितनी है? 2, और अपन कितना देख रहे हैं? ग्रेटर देन 6, 6 से ऊपर। अगर ये 2 है तो 6 से ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 कहां होगा? पहले तो 6 ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर। तो y इक्वल टू 6 की एक लाइन खींचूंगा। कौन सी लाइन खींचूंगा? y इक्वल टू 6। और मैं दुनिया को बताऊंगा कि इस पॉइंट से लेकर के आगे, इस पॉइंट के आगे अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो 6 नीचे है और बोट ऊपर है। माने ये वो इलाका है जहां पे बोट ऊपर है। नहीं है बात पकड़ में? अच्छा बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बताओ कौन ऊपर है? बोट या लाइन? कौन ऊपर है? लाइन। और जबकि हम किसे ऊपर ढूंढ रहे हैं? बोट को। बोट 6 से ऊपर कहां है? क्या बताओ? इस पॉइंट से पीछे चलो, इस पॉइंट के पीछे कौन ऊपर है? लाइन ऊपर है या बोट ऊपर है? बोट। तो मैं दुनिया को बता सकता हूं कि इस पॉइंट से पीछे और इस पॉइंट के आगे है ना, 6 नीचे है, बोट ऊपर है। यहां की बात पकड़ में आई? अभी अपन ने इस बात को पूरा नहीं किया है ना। पूरा कब करेंगे? जब हम लोग ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि ये पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट कौन से हैं। हालांकि मैं आपको बहुत इजीली, बहुत ही ट्रिकी वे में बता सकता हूं, अगर आप उसको भी समझना चाहते हो। मान लीजिए आपके मन में आ जाए आंसर कैसे लाऊं मैं, तो आज के दिन के लिए आपका काम निकाल सकता हूं। लेकिन मैं अगर काम निकलवाऊंगा तो मैं काम दूंगा भी, ठीक है? तो मैं काम निकालूं बहुत ट्रिकी वे में। कुछ मत करो, y इक्वल टू में लिख लो, इधर y इक्वल टू में लिख लो, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ते ही कितना मिलेगा? बोलो। 2x माइनस 4। तो ये वाली लाइन की क्वेश्चन होगी 2x माइनस 4। तो ये ऑटोमेटिकली माइनस 2x माइनस 4 होगी। याद आया? मॉडुलस में ये लेग्स हमेशा एक दूसरे को उल्टे होते हैं। अब अपने को चाहिए ये वाला पॉइंट, है ना? तो अपने को बताइए ये पॉइंट कौन है? इसे हिंदी बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। किस किस का? इस लाइन का और इस लाइन का। ये लाइन कौन है? y इक्वल टू 6। ये लाइन कौन है? तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करूं? ये y की वैल्यू 6 रख दो। तो अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैं y की वैल्यू 6 रखूंगा। तो 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी? 5। माने ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 5। तो 5 से जब तक आप इनफाइनाइट तक जाते रहोगे, 5 से आगे इनफाइनाइट तक जाते रहोगे, बोट ऊपर आती रहेगी। अब कितने लोग मेरे को बता सकते हैं ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू हाँ 6। याद आया? अरे एक ही तो लाइन है, भूल गए क्या? अरे दूसरी कोई लाइन थोड़ी थी, यही तो थी। अच्छा बोलो ये कौन है? हिंदी बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या चीज है? इंटरसेक्शन पॉइंट। किस किस का? y इक्वल टू 6 का और इसका। सॉल्व करने के लिए y की जगह 6 रख दूं तो 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 कर दूं, है ना भाई? 4 को उधर रखते ही 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये वाली जगह कौन सी? x इज इक्वल टू माइनस 1। तो कितने लोगों को लगता है कि मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1? आई मेरी बात समझ में? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन फिर कितना? 5 से इनफाइनाइट। नहीं आया क्या? मैं अपनी बात रख पाया हूं? हाँ या ना? ये इसका टफेस्ट पार्ट माना जाता है। अगर आप इसे एंजॉय करके, माने आप सबको एंजॉय कर दोगे।